हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी, आपकी करंट एनर्जी से रिलेटेड होगी कि व्हाट इज़ डिस्टर्बिंग यू दीज डेज। आपको आजकल क्या बातें, क्या चीज़ें, क्या लोग, क्या एनर्जी, क्या ख़यालात, क्या सोचें डिस्टर्ब कर रही हैं। और अगर वाकई कोई ऐसी चीज़ नज़र आ रही है कि जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, तो इन दी एंड मैं आपको ये बताऊंगी कि क्यों आप इस चीज़ों से डिस्टर्ब हो रहे हैं और उसका सलूशन इन टर्म्स ऑफ गाइडेंस। तो रीडिंग को एंड तक देखिए, मैं आपको रीजंस भी बताऊंगी और आपको गाइड भी करूंगी। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस सबका मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। करंट एनर्जीज, what is disturbing you these days? Current energies, what is disturbing you these days? क्या चीज़ आपको आजकल डिस्टर्ब कर रही है, परेशान कर रही है? Refusing to see, number 2. Heart chakra, number 4. 2 2s are 4. Sadness and isolation, number 3. 2 3 4. क्या चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है? आपका दिल भरा हुआ है और आप जब अपने दिल की बात किसी से कहना चाहते हैं, वो इंसान कहता है छोड़ो छोड़ो, रहने दो, इस तरह की बातें नहीं करो, छोड़ो। अब उससे होता क्या है, आप ना कुछ किसी से डिस्कस करना चाहते हैं और कोई सुनने को ही तैयार नहीं है। फिर आपका दिल नहीं चाहता उस इंसान को देखने का कि जब ये मेरे वक्त में मेरी बात को सुनने ही के लिए इनमें हौसला नहीं है, तो ये मुझे कंसोल क्या करेंगे। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करी बिकॉज आप अकेले होते जा रहे हैं, आप उदास हैं, आप अपसेट हैं, आपको कोई बात, कोई चीज़ ऐसी है जिसके बारे में आप बार बार सोचते हैं और आपको एहसास हो रहा है कि आपको आहिस्ता आहिस्ता कॉर्नर किया जा रहा है। आप तन्हाई में जाते चले जा रहे हैं बिकॉज आप दिल खोल कर किसी को बता नहीं पा रहे हैं कि आपका दिल भरा हुआ कितना है और आपके दिल में कितनी बातें हैं। शायद आप किसी को आईना दिखा चुके हैं या दिखाने वाले हैं या दिखा सकते हैं, लेकिन आप कर्टेसी में, मुरव्वत में और तकल्लुफ़ में ना, कर्टेसी और फॉर्मेलिटी और कर्टेसी, तकल्लुफ़ और मुरव्वत में आप ये सोच रहे हैं कि मैं इसको देखूं ही ना, मैं इस टॉपिक पर आऊं ही ना मुझे इसको देखना पड़ेगा, ना मुझसे फिर कोई इस बारे में बात करेगा और ना मैं इस बारे में फिर सोचूंगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो अपने आप को बहुत ही शाह से ज़्यादा शाह का वफादार समझते हैं। वो टॉपिक छेड़ तो देते हैं लेकिन उनमें बहुत कुछ सुनने का हौसला नहीं है, बिकॉज जब चांद चढ़ेगा तो दुनिया देखेगी। तो जो चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है वो ये कि आप वो सही इंसान नहीं ढूंढ पा रहे जो इत्मीनान से, तहम्मुल से बैठे और आपके दिल का हाल सुन सके। और आपका दिल बहुत ज़्यादा भरा हुआ है बिकॉज आप बहुत उदास हैं और इस उदासी में ऐसा नहीं है कि आप इस तन्हाई को हैंडल नहीं कर सकेंगे। आप इस तन्हाई को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकेंगे, लेकिन आप निकलना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं इस तन्हाई और इस उदासी के जोन में रह ही ना जाऊं। आपको निकलना है, आप बाहर जाना चाहते हैं। आप देखिए वो कैसा जंप इन कर रहा है, उस चीज़ में से निकलना चाहता है, लेकिन कोई है ही नहीं जिससे कह सुनकर आप अपने आप को लाइट कर सकें। और जब आप लाइट अप हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, ऑटोमेटिकली आपके जहन से ये बोझ, ये दिल से बोझ हट जाएगा और फिर आप वो सब कुछ देखने के लिए विलिंग होंगे जो इस वक्त आप नहीं देखना चाह रहे।
जो चीज़ आजकल आपको सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है वो ये कि आप कुछ सर्टेन इवेंट्स को और कुछ पास्ट की बातों को भूलना चाहते हैं, लेकिन कोई बार बार घुमा फिरा कर आपको उस तरफ ले आता है और फिर आपको ट्रिगर होती हैं वो सारी बातें दोबारा से। आप शायद कुछ लोगों को ये कह भी रहे होंगे कि मुझसे इस टॉपिक पे बात मत करो, बट उसके बावजूद कोई ना कोई ज़ख़म के तार जो है ना वो छेड़ देता है। तो ये चीज़ आपको अभी फ़िलहाल मैं ऐसा कह सकती हूँ इन 3 कार्ड से क्लियरली नज़र आ रही है कि आपको डिस्टर्ब करी। करंट एनर्जीज़, व्हाट इज़ डिस्टर्बिंग यू दीज डेज? करंट एनर्जीज़, व्हाट इज़ डिस्टर्बिंग यू दीज डेज? रिजेक्शन, ठीक है, आप बात करना चाह रहे हैं, कोई आपसे बात नहीं करना चाह रहा, रिजेक्ट कर देते हैं। होम, आइसोलेशन, टेम्पटेशन, यू आर पिकिंग समवन्स एनर्जी। आप अपने ड्रीम्स में उस पर्सन को फील कर सकते हैं कि वो इंसान आपको बहुत ही रोमांटिसाइज मैनर में फैंटेसाइज कर रहा है। प्रोक्रेस्टिनेशन, इवन आप जानते हैं कि ये पर्सन कौन है, लेकिन आपकी तरफ से एक डिलिबरेट डिले है, एंड दिस डिलिबरेट डिले इज़ एक्चुअली डिस्टर्बिंग यू। जानबूझ के किसी चीज़ को पेंडिंग में डालना आपको डिस्टर्ब कर रहा है। कुछ लोग आपकी बहुत तारीफ़ें करते होंगे, क्या ज़बरदस्त आपकी शख्सियत है, क्या खूबसूरत आपका दिल है, कितनी खूबसूरत हैं आप, कितने हैंडसम हैं आप जैसा तो कोई है ही नहीं, बहुत ही लकी होगा जो पर्सन आपको अपनी लाइफ में लेगा। आप किसी के पार्टनर हैं तो क्या ही उसकी तो किस्मत का सितारा चमक गया। आपको ये सारी बातें भाला लगती होंगी, आपको लगता होगा सारी दुनिया को मेरी अच्छाई नज़र आ रही है, नहीं नज़र आ रही तो सिर्फ उस एक इंसान जिसकी वजह से आपको रिजेक्शन फील हुई। आपने अपने आप को सेल्फ रिजेक्ट भी कर लिया थोड़ा सा, ये भी एक मसला है। आप अक्सर और बेशतर ये क्वेश्चन पूछते हैं अपने आप से कि वो जो नवाज़ शरीफ का जुमला था ना कि मुझे क्यों निकाला, ये वही वाली बात है कि मुझे क्यों अपनी ज़िंदगी से निकाला। और अब क्या राइट है कि अब तुम टेलीपैथिकली मेरे दिमाग में घुसो, सोच सोच के मुझे तंग करो, मुझे फ़ील कराओ। मुझे लग रहा है इस पर्सन ने आपको कल रात बहुत सोचा है, जिसकी वजह से आपकी इतनी एनर्जी डिस्टर्ब हुई है। आप किसी भी फॉर्म में कोई उजलत में नज़र नहीं आ रहे, लेकिन आपको ये ज़रूर है कि मैं अपनी तरफ से पहल क्यों करूं। अननेसेसरीली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप अपना बहुत सारा वक्त घर पे गुजार देते हैं। लोग आपको इनवाइट करते हैं सोशल गैदरिंग्स में, पार्टीज़ में, ऑफिशियल गैदरिंग्स में, जॉब करियर से रिलेटेड गैदरिंग्स में, इवेंट्स में। आप सिर्फ इस डिलिबरेट डिले की वजह से वहाँ जाते नहीं हैं और आपके ऊपर ये आइसोलेशन का गलबा जो है ना वो तारी हुआ है, जिसकी वजह से ये चीज़ आपको बेहद डिस्टर्ब कर रही है। मैं अगर यहाँ पे कहूँ कि एवरीथिंग इज़ इन योर हैंड, आपके हाथ में सब कुछ है, आप चाहें तो हर चीज़ अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन आप पता नहीं क्यों लोगों पे डिपेंडेंट हुए हैं। बहरहाल इंसान है। करंट एनर्जीज, व्हाट इज़ डिस्टर्बिंग यू दीज डेज? विजडम, मिस्टिज्म, मिरेकल, देखिए पॉजिटिव माइंडसेट जो है ना, पॉजिटिव माइंडसेट ऑटोमेटिकली मिरेकल्स को लेकर आता है, क्योंकि जब आप पॉजिटिव माइंडसेट में होते हैं तो आपको हर चैलेंज में अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। एक तो अक़ल इतनी ज़्यादा हो चुकी है, आप इतने समझदार हो चुके हैं कि ये जो आपकी फीलिंग है ना कि कोई मेरी बात सुनने के लिए है नहीं, दरअसल आपको बंदे बशर की ज़रूरत भी नहीं है। आप चाहते हैं कि फॉर्म में इंसान हो, लेकिन कोई ऐसा हीलर आपकी बात सुने जो बात सुनते ही आपके मसले का हल बता दे। वो आपको मिल नहीं रहा, इसलिए आप डिस्टर्ब फील कर रहे हैं। आप अपने आप को छुपाए चले जा रहे हैं।
आप अपने आप को हिडन कर रहे हैं, आप अपने आप को मिस्ट्री में रख रहे हैं, आप अपने आप को सीक्रेसी में रख रहे हैं, आप किसी से मिलना नहीं चाह रहे, आप आइसोलेट हो रहे हैं, तो कौन आपको अप्रोच करेगा? और आपके माइंड में एक सेल्फ एजम्पशन चल रही कि मेरे सुनने वाला तो कोई है ही नहीं। इसीलिए मैं कह रही हूँ, जब आप पॉजिटिव माइंडसेट में होंगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें अच्छी हो रही होती हैं, और फिर कुछ वो चीज़ें भी होने लगती हैं जिनका आपने तसव्वुर ही नहीं किया होता, जो कि मिरेकल्स पे बेस्ड होती हैं। तो आपको क्या चीज़ आजकल डिस्टर्ब कर रही है? आप किसी अच्छे से खूबसूरत से मिराकुलस मोमेंट और इवेंट के इंतज़ार में बैठे हुए हैं। मे बी यू आर मैनिफेस्टिंग योर सोलमेट, मे बी यू आर मैनिफेस्टिंग योर एक्स लव, एंड यू आर लुकिंग फॉर दैट पर्सन कि ये बस आ जाए, मुझे इसके बारे में किसी से बात करनी है, मुझे इससे बात करनी है, इतना वक्त गुजर गया, इसको क्यों नहीं ख्याल आ रहा। यानी आप ये तमाम चीज़ें जो है ना वो कहना बोलना चाहते हैं, लेकिन यू आर नॉट फाइंडिंग द राइट पर्सन, और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। आप ख़ुद भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस पर्सन को, आप अपने सोलमेट को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और सोलमेट आपको मिस कर रहा है, लेकिन एफ़र्ट दोनों ही तरफ से नज़र नहीं आ रही, और ये चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है। What is disturbing you these days? What is disturbing you these days? Current energies. What is disturbing you these days? दो कार्ड्स आए। Page of Wands, Aries, Leo, Sagittarius and Four of Swords. आप अननेसेसरीली आपने अपने आप को बीमार तस्वुर कर लिया है। सोते रहते हैं, पड़े सोते ही रहते हैं, सोते ही रहते हैं, किसी से बात नहीं कर रहे, कुछ कर नहीं रहे। फ्लू भी हो रहा है तो आपको लग रहा है अल्लाह माफ़ करे कि जैसे आपको कैंसर हो गया है। बहुत ही ज़्यादा फियर्स और इनसिक्योरिटी में हैं। इनस्टेबिलिटी और वेग थॉट्स आपकी बहुत ज़्यादा हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप तो सारी चीज़ों को सही कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें एक्चुअली सही नहीं हो रही। ज़ाहिरी बात है, आपके माइंड में ऐसा लग रहा है कि आपका हर एक्शन आपके लिए सही है, वो सही एक्चुअली नहीं है। तो उसका आउटपुट क्या आता है? उसका आउटपुट डिप्रेशन आता है। आप आइसोलेटेड हैं, अलग हो रहे हैं, अकेले हो रहे हैं, दुनिया से कट रहे हैं। फिर आप बहुत ज़्यादा ना तन्हाई हॉन्ट करती है। आपके अंदर बिल्कुल इतनी सी चाह है कुछ करने की, इतनी सी, और वो उसके ऑल्टरनेट में आपने अपने आप को तसव्वुर कर लिया कि आए मेरी कमर, हाय मेरा सर दर्द, आए मेरा इंडाइजेशन, अरे मुझे एसिडिटी हो रही है, अरे मेरा पित्ता, अरे मेरा गुर्दा, अरे मेरा फेफड़ा। बिला वजह में होना को हो कुछ नहीं रहा है आपको। ये भी एक बीमारी होती है भाई कि छींक भी आए तो इंसान समझे मेरी कैंसर की अल्लाह माफ़ करे लास्ट स्टेज चल रही है। ये भी एक्चुअली बहुत बड़ा मसला है, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आपको जो है ना डिस्टर्ब कर रही होगी। अब ये आपके साथ क्यों हो रहा है? करंट एनर्जीज, व्हाट इज डिस्टर्बिंग यू दीज डेज? करंट एनर्जीज, क्यों आप इस तरह के हो रहे हैं? यू आर मिसिंग योर पर्सन। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, नफरत आ रही है आपको इस डिलेड प्रोसेस से। बार बार आपको वो टाइम याद आता है कि इस इंसान ने आपको बड़े टाइट और मुश्किल वक्त में छोड़ दिया था। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, अकेले थे, ज़रूरत थी, रिश्ते की ज़रूरत थी। एक किंग ऑफ पेंटिकल्स में होने वाला पर्सन, उसकी एनर्जी में होने वाला पर्सन आपको उसी चीज़ से डिप्राइव कर दे जिसमें वो लोडेड है। वो बात सोच सोच के आपको डिस्टर्बेंस होती है। प्लस आपको डिलेड प्रोसेस से डिस्टर्ब हो रहे हैं आप कि कब बदलेगा ये सब कुछ, कब होगा इसको एहसास, कब इसको ख्याल आएगा। ये आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्टर्ब कर रही हैं। अगर ये रीडिंग आपसे मैच कर रही है तो फिर आपके लिए गाइडेंस, एज आई सेड, इन दी एंड मैं आपको गाइड कर दूंगी। रीज़न भी बता दी मैंने आपको। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। आप मुझसे प्राइवेट रीडिंग 3 कैटेगरीज़ में ले सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन 20 मिनट्स एंड 30 मिनट्स।
गाइडेंस फॉर यू, लुक डीपर। देखिए ये जो मैंने कहा था ना, बीमारी आपने अपने पर मुसल्लत कर ली है, आप अपनी हिडन पोटेंशियल्स को देखें। यू आर अ जेम ऑफ अ पर्सन, लेकिन एक जेम नहीं है, बहुत से जेम्स हैं आप में। आपको अपनी हिडन पोटेंशियल्स को देखना है, आप क्या कुछ कर सकते हैं। लाइफ को इजी करें, बहुत ज़्यादा ना हार्ड मत बनाएं चीज़ों को। जो चीज़ें आपको बार बार उन लोगों की याद दिलाती हैं जो अब आपकी लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट करने के बजाय टॉक्सिक कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उनको निकाल बाहर करें अपनी ज़िंदगी से। एंड सिंपल क्लीन डिटॉक्स लाइफ गुजारें। दिस विल क्लेंज योर एनर्जी। आप डिप्रेस और डिस्टर्ब नहीं रहेंगे, आप कंपोज्ड और पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।